आज हमारे पास जो वर्ब्स हैं, जिनके ऊपर हमने अपने रूल्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट वर्ब है सेंड। सेंड होता है भेजना। इस वर्ब को देखते ही जो फर्स्ट मेरे माइंड में रूल आया है, वो है सेकंड फॉर्म। माय पेरेंट्स सेंट, सेकंड फॉर्म ले ली। माय पेरेंट्स सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा था। पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में आप चले गए। अगर इस आपने इसका नेगेटिव लेना है तो माय पेरेंट्स डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद सेंड फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें वापस आ जाना है। पास्ट का जब नेगेटिव बनता है तो फर्स्ट फॉर्म में आप वापस आ जाते हैं डिड नॉट के बाद। अब आई एम सेंडिंग एन ईमेल, मैं एक ईमेल भेज रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। एक और ट्राई करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सेंट सम मैसेजेस, मैंने कुछ मैसेजेस भेज दिए हैं, भेज चुका हूं। जो आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जिसमें ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, उसका नेगेटिव बहुत इजी होता है। आई हैव सेंट, आई हैव नॉट सेंट। उसके बाद आप कहते हैं जब मैं वहां पे गया तो वो कुछ चीज़ें, कुछ पार्सल्स सेंड कर रहा था। तो अगर रहा था तो वाज वर आईएनजी। ही वाज सेंडिंग सम पार्सल्स, कुछ पार्सल्स वो भेज रहा था। कुछ रूल्स हैं वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, हालांकि हमें आते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट है कि मैं ऐसा कर चुका था, वो भी हम आगे जाके करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि 4 या 5 या 6 रूल्स ऐसे हैं जिनको बार बार हम करें। एक दो रूल्स जानबूझ के छोड़ रहे हैं, वो हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उनको अप्लाई करेंगे। पहले ज़रा ये जो मोस्ट कॉमन है ये ज़रा कवर हो जाएं। उसके बाद और भी रूल्स अभी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनको हम भूल जाते हैं और नेक्स्ट जब हम करते हैं तो वो भी हमें फिर कोई काम नहीं आती वो चीज़ें। तो आपने ये फर्स्ट टाइम लाइफ में इस स्टाइल में आप काम कर रहे हैं कि कुछ रूल्स करके हम रुक गए हैं और उन्हीं रूल्स को बार बार कर रहे हैं, क्योंकि यही वो रूल्स हैं जो कि भूल जाते हैं और आपकी जो बेस है वो बिल्कुल हॉलो हो जाती है, बिल्कुल खोखली हो जाती है। ठीक, तो टेक, टुक, टेकन, ये भी इरेगुलर वर्ब है। सेंड, सेंट, सेंट भी इरेगुलर वर्ब है। टेक, टुक, टेकन भी इरेगुलर वर्ब है। सबसे पहले जो इसमें जहन में आ रही है बात वो ये है, फ्यूचर आ रहा है। इट विल टेक सम टाइम, इस पे कुछ वक्त लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। फिर आप कहते हैं मुझे फलां काम करने में सिर्फ 5 मिनट्स लगे थे, तो इट टुक ओनली 5 मिनट्स, इस काम पे सिर्फ 5 मिनट्स लगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। इट टुक 5 मिनट्स, इस पर 5 मिनट्स लगे। और अगर नेगेटिव करना है तो इट डिड नॉट टेक 5 मिनट्स, इस पर 5 मिनट्स नहीं लगे थे। और हाँ, एक बात और याद रखें कि एग्जाम देने की इंग्लिश जो है वो गिव नहीं होती, टेक होती है। अगर आपको एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश में आप एग्जाम टेक कर रहे होते हैं, गिव नहीं कर रहे होते। तो आई हैव टेकन एन एग्जाम, मैंने एक इम्तहान दे दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने एक एग्जाम दे दिया है। और भी हमने देखा कि काफ़ी सारे रूल्स इस पे हमने ट्राई किए हैं। बाकी अगर जो रह गए हैं वो आगे अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि किसी ना किसी तरह से हम उन रूल्स पे रोजाना वापस आ रहे हैं और इनको अब हम कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो इस इंग्लिश में रूल्स हैं वो आप करेंगे या नहीं करेंगे या कब करेंगे वो बाद की बात है, इनको आप नहीं भूल सकते। अगर आप इनको कर लेंगे तो अब इंग्लिश, आप आपसे इंग्लिश एक दफा सीखने के बाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। रिजाइन, तो मेरे माइंड में प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले आया है कि ही हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, उसने अपनी उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, कर चुका है। या पास्ट में जाना है तो ही रिजाइंड येस्टरडे, कल उसने रिजाइन किया था। नेगेटिव लेना है तो ही डिड नॉट रिजाइन, फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल रिजाइन नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर में भी यूज हो गया, मैं नेक्स्ट मंथ रिजाइन करूंगा। ठीक है, इवन आप कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं कि वो रिजाइन कर रहा है कुछ दिनों में। ही इज रिजाइनिंग इन अ कपल ऑफ डेज, वो एक दो दिनों में रिजाइन कर रहा है। कंस्ट्रक्ट है तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया प्रेजेंट कंटिन्यू, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस, हम एक नया घर बना रहे हैं। ये भी अच्छा है। प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू
हाउस कह लें, अ न्यू शॉप कह लें कि हमने एक नया घर बना लिया है, नई शॉप बना ली है, बना चुके हैं। कंस्ट्रक्टेड है, हाँ, ये भी सेकंड फॉर्म बड़ी अच्छी यूज़ हो जाएगी। सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ होगी कि वी कंस्ट्रक्टेड दिस हाउस इन 2015, हमने ये बनाया था कब? 2015 में। वी कंस्ट्रक्टेड सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव लेना है तो फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, वी डिड नॉट कंस्ट्रक्ट दिस हाउस इन 2015। तो ये बड़ा अच्छा है। अवेल, आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर एक सेंटेंस लिखा होता है, क्लिक हेयर टू अवेल दिस ऑफर। तो सबसे ज़्यादा तो यूज़ आपकी वेबसाइट पे ये हो रहा है, क्लिक हेयर टू अवेल दिस ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। सेकंड फॉर्म में यूज़ हो जाएगा, आई अवेल्ड दिस ऑफर येस्टरडे, कल मैंने इस ऑफर को अवेल कर लिया था, इससे फ़ायदा उठा लिया था। वी हैव अवेल्ड दिस ऑफर ऑलरेडी, हम पहले इस ऑफर से फ़ायदा उठा चुके हैं। आई विल अवेल दिस ऑफर नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ इस ऑफर को अवेल करूंगा। तो आप देखें कि हम जितने भी हमारे 5-6 जो बेसिक सेंटेंसेस हैं, रूल्स हैं, वो हम हर किसी पे अप्लाई कर रहे हैं कम से कम। तो सेकंड फॉर्म होती है ब्लू और थर्ड फॉर्म होती है ब्लाउन। देखें, ब्लो का मीनिंग हवा का चलना भी होता है और ब्लो का मतलब फूंक मारना भी होता है। फूंक मारना भी ब्लो है। और जो है वो आप इसका एक और मीनिंग है हवा का चलना। तो ब्लो का मतलब अगर फूंक मारना है तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है जब आप बर्थडे करते हैं। तो बर्थडे करते हुए आप कहते हैं ब्लो द कैंडल्स, कैंडल्स को फूंक मारो, यानी कि उनको बुझा दो। ब्लो का मतलब बुझाना भी होता है। तो ये 2-3 मीनिंग्स हैं। तो अगर ब्लो का मतलब हवा का चलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छा बनेगा, विंड इज ब्लोइंग टुडे, आज हवा चल रही आज हवा चल रही है। लेट्स ब्लो द कैंडल्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या करें, हम जो कैंडल्स हैं उनको बुझाते हैं, ब्लो करते हैं। आपने देखा बर्थडे केक पहले कैंडल्स ब्लो की जाती हैं। अब आपको इसकी भी इंग्लिश आ गई है, कैंडल्स को बुझाना। पहले कैंडल्स ब्लो की जाती हैं, फिर केक जो है वो कट किया जाता है। तो विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, ब्लो द कैंडल्स, कैंडल्स को बुझाएं। और इस तरह से आप जब चाय पीते हैं या कोई गर्म चीज़, तो उसको भी पहले आप ब्लो करते हैं, थोड़ा सा फूंक मारते हैं उसको। तो ये बहुत जो है वो एक ऐसा वर्ब है जो हमारी लाइफ में यूज होता है। सेकंड फॉर्म को ब्लू कहते हैं, ब्लू नहीं कहना इसको, ब्लू सीधा बोलना है, ब्लू। और थर्ड फॉर्म है ब्लाउन। सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखें कि कॉमन जो हमारे माइंड में वो फर्स्ट फॉर्म ही ज्यादा आ रही है, सेकंड और थर्ड भी यूज होगी। चेंज है जी, इसका तो बहुत सारे, आप बहुत सारी इंग्लिश बन सकती है। यू आर चेंजिंग, तुम चेंज हो रहे हो। इट विल चेंज इन अ वीक, ये चीज, ये कलर एक वीक में चेंज हो जाएगा। अब यू हैव चेंज्ड, हाँ, किसी को आप मिलते हैं कहते हैं यार आप तो बहुत चेंज हो चुके हो, तो यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप तो बहुत चेंज हो चुके हो। बहुत प्रैक्टिकल किस्म की इंग्लिश अब आप कर रहे हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। इट इज चेंजिंग, ये चीज चेंज हो रही है। इट विल चेंज इन अ वीक, एक वीक में चेंज हो जाएगी। तो आप ये देखें कि हमने कोशिश की कि कुछ एक्सप्रेशंस को, कुछ रूल्स को यहाँ पे यूज किया जाए। देखें, लाए एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म लेन है। आप समझ गए होंगे ये इरेगुलर वर्ब है। अगर लाए की सेकंड फॉर्म ले हो जाए और थर्ड लेन हो जाए तो इसका मतलब होता है लेटना। ही इज लाइंग इन द बेड, वो बेड में लेटा हुआ है। आईएनजी, लाई के साथ जब आईएनजी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा LYING, लाइंग। आजकल हम टाइप नहीं कर रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं हम अपने माइंड में सब कुछ रखें। तो ही इज लाइंग इन द बेड, LYING, लाइंग, आईएनजी यहां से यूज करेंगे आप। कल मैं अपने बेड में लेटा था, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, पास्ट की बात हो गई। तो आई ले इन माई बेड, कल मैं अपने बेड में लेटा था। ले, लाई, अगर लाई का मीनिंग लेटना हो तो सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड फॉर्म लेन है। अभी हम बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं करते, अभी हम चाहते हैं कि लाई का जरा आप डिफरेंस समझ लें। सेकंड लाई होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, ये रेगुलर वर्ब होता है। IE ED से ये बने, ED से ये बन रहा है, लाए, लाइड, लाइट, झूठ बोलना।
सबसे पहला जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है, ही इज लाइंग, LYING, वो झूठ बोल रहा है। ही लाइड यस्टरडे, कल उसने हमारे साथ झूठ बोला था। और हम इसमें कर सकते हैं, विल के साथ भी वैसे कर सकते हैं, ही विल लाई टू यू, वो कल आपसे झूठ बोलेगा। ठीक है। ही हैज लाइड, थर्ड फॉर्म में आ जाए, ही हैज लाइड अ लॉट इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत झूठ बोले हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, और ING भी हो गया। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट रूटीन, ही लाइज, LIES, प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो बहुत झूठ बोलता है। ही लाइज अ लॉट, बहुत झूठ बोलता है। ही लाइज अ लॉट, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। अच्छा, लाए लेटना वाला भी हो गया और लाए झूठ बोलना वाला भी हो गया, लेकिन एक वर्ब होता है इनसे मिलता जुलता, ले। ले का मतलब होता है, ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। ले का मतलब देखें, जैसे लाए का मतलब है लेटना, लाए का मीनिंग है लेटना, लेकिन ले का मतलब होता है लेटाना, जैसे माँ बच्चे को लेटाती है, या आप कोई चीज ऐसे करके कहीं पे रखते हैं उसको ले कर देते हैं। तो आई लेड अ बुक ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर बुक रख दी, उसको लिटा दिया। आई लेड, या शी लेड हर बेबी इन द बेड, उसने अपने बच्चे को बेड पर लेटाया। तो ले का मतलब होता है लेटाना, और लाए का मतलब है खुद लेटना। ले, शी लेड हर बेबी, उसने अपने बेबी को लेटाया, ये सेकंड फॉर्म है जो यूज हो रही है। और फर्स्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, शी लेज हर बेबी इन अ कंफर्टेबल प्लेस, वो एक बड़ी कंफर्टेबल प्लेस पर अपने बच्चे को हमेशा लेटाती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट की रूटीन, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, शी लेज, वो लेटाती है। ले का एक मीनिंग अंडे देना भी होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि बड़े एक जैसे ये तीनों आगे हैं, लाए ले लेन, लाए लेड लेड, सॉरी लाए लाइड लाइड, और ले लेड लेड। तो इन तीनों का भी आप डिफरेंस ही सीख लें तो काफी है, अभी आप चाहे इनके साथ सेंटेंस ना बनाएं। डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, कोई चीज दुनिया में पहले से मौजूद है तो आपने उसका पता चला लिया है, उसको आपने पैदा नहीं किया, वो इन्वेंट होता है, वो हमने पढ़ा था। डिस्कवर का मतलब है कोई चीज दुनिया में थी लेकिन उसका किसी को पता नहीं था, आपने उसका पता चला लिया, उसको डिस्कवर कर लिया। तो ये क्या बना, डिस्कवर, दरियाफ्त करना। तो वी हैव डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म, वी हैव डिस्कवर्ड मैनी प्लैनेट्स, हमने बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया है, कर चुके हैं। आई एम डिस्कवरिंग सम न्यू एरियाज ऑन अर्थ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च करके, रिसर्च करके, साइंटिफिक रिसर्च करके, जियोग्राफिकल रिसर्च करके कुछ न्यू एरियाज को भी दरियाफ्त कर रहा हूँ जो कि अभी तक इंसान की आंख में नहीं आ सके, इंसान की नज़र में नहीं आ सके। आप कहते हैं जी ये चीज फलाने बंदे ने डिस्कवर की थी, तो फिर तो ये पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर ABC डिस्कवर्ड दिस प्लेस, आप सिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर आप कहते हैं कि आज हमने एक ऐसी शॉप ढूंढ ली है जहां से ये चीजें मिलती हैं, पहले किसी को नहीं पता था, तो आपने भी उस शॉप को क्या किया है, डिस्कवर किया है। वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू शॉप इन द मार्केट, तो मार्केट में ये एक हमने शॉप डिस्कवर कर लिया, उसका पता चला लिया। बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ब है। सेलिब्रेट है जी, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये वही बर्थडे है जिसपे आप कैंडल्स भी पहले ब्लो करते हैं। तो शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, वो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है ING के साथ। आई सेलिब्रेट माई, ये रूटीन हो गई, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूँ। आई सेलिब्रेटेड माई, या शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे, कल उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, पास्ट। अगर नेगेटिव में जाना है तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे यस्टरडे। वी हैव सेलिब्रेटेड दिस इवेंट, हम इस इवेंट को सेलिब्रेट कर चुके हैं। बहुत बड़ा वर्ब है, ऑलमोस्ट हर रूल इसमें यूज होगा और अच्छा भी लगेगा। एनकरेज, देखें हौसला अफजाई करना, सबसे पहले जो मेरे माइंड में एक सेंटेंस आया वो ये है, वी शुड एनकरेज आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। तो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म,
शी एनकरेज्ड अस अ लॉट, उसने हमें बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। शी एनकरेज्ड, और शी डिड नॉट एनकरेज, और उसने एनकरेज नहीं किया था। ठीक है? वी शुड एनकरेज भी हो गया। या आप कहते हैं कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, तो दे हैव डन अ गुड जॉब, तो वी विल एनकरेज देम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम उनको इनकरेज करेंगे, उनको शाबाश देंगे, उनको कोई जो है वो प्राइज़ वगैरह दे देंगे, तो हम उनको इनकरेज करेंगे। तो आपने देखा कि हर वर्ब के साथ बहुत अच्छे हमारे रूल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और सूट भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस कुछ दिन अभी हम करेंगे। अब आप देखें कि हम हर वर्ब को देखते ही उससे रेलेवेंट इंग्लिश हमारे माइंड में आ जाती है। बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली आपकी स्पोकन हो रही है, ये आपकी राइटिंग हो रही है। कि देखते ही किसी वर्ब को आपके दिमाग में इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है। और ये प्रैक्टिस जो है आपको बार-बार बता रहे हैं कि ये कभी भी नहीं आपने की है। अगर आपको लग रहा है कि ये हमने क्या स्टार्ट कर दिया, तो वाक़ई आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आज से पहले आपने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की है।